हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट था वो लगभग ख़त्म हो गया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा था हमने मोनोकोट डाइकोट के अंदर, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी। एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो सीड एंड फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है, अंदर जो ओव्यूल होता है, वो ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? ओव्यूल पूरा का पूरा सीड के अंदर चेंज हो जाता है। और सीड के ऊपर कवरिंग होती है, वो दो कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग होती है सीड की, वो उसको हम बोलते हैं टेस्टा। और इनर इंटेगुमेंट, इनर जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं टैगमन। हमेशा ध्यान रखना, आउटर लेयर जो टेस्टा होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आउटर इंटेगुमेंट से। किससे? आउटर इंटेगुमेंट से। और टैगमन जो होती है वो इनर इंटेगुमेंट से डेवलपमेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट से। तो ओव्यूल से तो क्या बनेगा? सीड बनेगा, जबकि पूरी ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। अब सीड जो होता है उसमें मैंने आपको बताया था हाइपोकोटाइल होता है, प्ल्यूमूल होता है, रेडिकल होता है। प्ल्यूमूल तो किसका? स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल किसका? रूट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो होते हैं सीड के जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ऐसा होता है इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है उस टाइम पूरा एंडोस्पर्म का यूज़ कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे पी, ग्राउंडनट, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ये, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। और एक ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म पूरा यूज नहीं लिया जाता, एंडोस्पर्म उसके अंदर एक परमानेंट टिश्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो जितने भी मोनोकोट प्लांट हैं ये वो सभी कौन से मोनोकोट सीड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जैसे वीट ले लो, मेज ले लो, इसके अलावा कोकोनट जो होता है वो भी क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो परमानेंट टिश्यू की फॉर्म में रहता है। जब जो सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पर वो क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है, और उसके बाद उसका जर्मिनेशन हो जाता है सीड का। तो इस तरह से सीड जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, किससे? ओव्यूल से डेवलप होते हैं। अब बात आती है फ्रूट की। फ्रूट, राइपन्ड फ्रूट जो होता है वो किससे डेवलप होगा? ओवरी से। और ओवरी वॉल जो होती है वो पूरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? पेरिकार्प बोला जाता है। मतलब राइपन्ड फ्रूट किससे डेवलप हुआ? ओवरी से। और पूरी की पूरी ओवरी वॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। उस ओवरी वॉल को हम बोलेंगे पेरिकार्प। और बाद में ये पेरिकार्प जाकर फ्रूट के 3 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, मिडिल पार्ट को बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्रूट के, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एक और फ्रूट पूरे को हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प डिवाइड होती है 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद फ्रूट्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्रूट्स मेनली होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है ट्रू फ्रूट, सेकंड फॉल्स फ्रूट, और थर्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं? जो ओवरी से डेवलप होते हैं। ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में एग और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद कंप्लीट जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट।
फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? ओवरी के साथ साथ किसी फ्लावर का कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, ये वाले पार्ट अगर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जैसे होते हैं, एक तरह से एप्पल ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो, ये जो होते हैं वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। एप्पल थैलेमस के द्वारा क्या होता है? डेवलप होता है। तो ऐसे फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस दूसरे फ्लोरल पार्ट से क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और थर्ड आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो जिनका फॉर्मेशन जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जिनका डेवलपमेंट होता है उन फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट जो होते हैं ज़्यादातर डेवलप किए जाते हैं प्लांट हार्मोन के द्वारा। प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, इन प्लांट हार्मोन्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। उन फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। मतलब ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है वो फ्रूट कहलाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, इनके अंदर सीड नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। तो तीन टाइप हो गए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से डेवलपमेंट होगा, फॉल्स फ्रूट ओवरी के साथ साथ फ्लोरल तो अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये ज़्यादातर प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन होता है उनके द्वारा इनको डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, इन विदाउट सीड वाले जो फ्रूट होते हैं उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट था वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।